हेलो एवरीवन। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, यानी मकान एवं घर में अंतर। प्रायः हम सभी लोग क्या करते हैं, मकान और घर को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मकान और घर में बहुत अंतर है। कैसा अंतर है? जिस प्रकार से जड़ और चेतन में है। मकान एक जड़ संरचना है जिसमें प्रकृति के परिवर्तन स्थान नहीं रखते, जबकि घर क्या होता है, एक भावात्मक चेतन भावना है जो निवास करने वालों के संबंधों से फलती फूलती है। घर की बात की जाए तो घर भावनाओं से बनता है तथा घर में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी स्नेह प्रेम से ही कोई मकान घर बनाता है। किसी भी घर को बनाते समय व्यक्ति उससे अपनी आत्मा का जुड़ाव अनुभव करने लगता है। इसीलिए होटल, छात्रावास, अस्पताल, कंपनी की बिल्डिंग चाहे कितना भी बड़ा आलीशान क्यों ना हो, पर उन्हें घर की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनमें निवास करने वाले किसी भावात्मक बंधन से नहीं बंधे हुए होते हैं, बल्कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन मकानों में रहते हैं। एक सरल डिफिनेशन है, सरल शब्दों में, होम इज़ द बिल्ट बाई हार्ट बट हाउस इज़ द बिल्ट बाई हैंड्स। यानी कि जो घर होता है वो हृदय, प्यार, स्नेह के साथ बनाया जाता है, जबकि जो मकान होता है वो ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू और हाथों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए कुछ नीचे और डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे घर क्या है और मकान में और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। घर की बात की जाए तो घर मानसिक व भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि मकान केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होते हैं। घर सामान्यतः विवाह के बाद ही बदलता है, यानी जो घर होता है वो विवाह के बाद ही बदलता है, लेकिन मकान को व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार जो है बदल सकता है। घर किसी मकान से ही घर बनता है और जबकि मकान को घर की आवश्यकता नहीं होती है या केवल किसी कार्य की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। घर की बनाने में उस परिवार के सदस्यों के मध्य परस्पर स्नेह, भावनाओं की आवश्यकता होती है, जबकि मकान को केवल छत, दीवार आदि की आवश्यकता होती है। घर अखंड है। किसी भी समाज में किसी की घर की जीवंतता लंबे समय तक रहती है, जबकि मकान की स्थापित्व की सीमित अवधि होती है। घर चेतन स्वरूप है जिसमें चेतना का एहसास होता है, जबकि मकान केवल जड़ स्वरूप है जिसमें चेतना का अभाव मिलता है। घर में सभी सदस्य मिलकर कार्यों को करते हैं, जबकि मकान में व्यक्ति किसी विशेष कार्य को संपन्न करने हेतु रहता है। घर की बात की जाए, लास्ट पॉइंट, घर के अंतर्गत व्यक्ति रक्त संबंधियों के साथ रहता है, जबकि मकान में व्यक्ति अनजान व्यक्तियों के साथ भी रहता है। घर के वातावरण की बात की जाए तो घर के वातावरण में व्यक्ति अपनत्व का एहसास करता है, जबकि मकान में व्यक्ति किसी प्रकार के अपनेपन से अलग होता है। अर्थात घर में जो व्यक्ति होता है वो अपनत्व की भावना का एहसास करता है, जबकि मकान में ऐसा नहीं होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।